बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भूल जाना एक आम सी बीमारी है, लेकिन हर कोई इससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बात को भूल जाने में से 90% वाक़यात हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। मालूमात को याद करने की कोशिश एक मुनासिब बेलचे के बग़ैर सुराख की खुदाई की तरह है। हमारे जहनों में नई मालूमात को ज़ख़ीरा करने की काफ़ी लामहदूद सलाहियत मौजूद है, लेकिन कई वजूहात की बिना पर हम मालूमात भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन बातों को शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप मालूमात को याद रख सकेंगे। सीखने का अमल। तालीमी निज़ाम पर दुनिया भर में लाखों मज़ामीन शाया हो रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि स्टूडेंट किस तरीके से बेहतर तौर पर सीख रहे हैं। स्टूडेंट को हमेशा सीखने की तरफ तवज्जो देने को कहा जाता है, लेकिन इस बात पर तवज्जो नहीं दी जाती कि इनके दिमाग की याददाश्त किस तरह मालूमात को ज़ख़ीरा कर रही है। मालूमात को ज़ख़ीरा करने या सबक याद करने के लिए इनकी दिमाग की सलाहियत को बढ़ाया जाए, ताकि मालूमात ज़ख़ीरा करने का अमल आसान हो सके। हौसला अफजाई। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी मज़ामीन में दिलचस्पी रखता है तो उसको सीखने या याद करने की अमकानात ज़्यादा होते हैं निस्बतन उस मज़मून के कि जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती। बेहतर तरीका तो यही है कि स्टूडेंट्स की दिलचस्पी वाले मज़ामीन में उनको सिखाया जाए और जिस मज़ामीन में उनकी दिलचस्पी है उसकी तालीम दी जाए। तवज्जो। किसी भी मालूमात को याद करने का अमल बराह रास्त ताल्लुक़ तवज्जो से होता है। जितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो मालूमात उतनी ही ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। अगर दिमाग थका हुआ है या आपकी तवज्जो नहीं है तो आप मालूमात ज़्यादा अरसे तक ज़ख़ीरा नहीं कर सकेंगे और आप जल्दी भूल जाएंगे, जबकि दिमाग तरोताज़ा होने की सूरत में हासिल की गई मालूमात ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। सुनना और पढ़ना सीखने के बेहतरीन तरीके नहीं। आप जब कोई मालूमात का इल्म सुनते या पढ़ते हैं तो उन्हें दिमाग में ज़ख़ीरा करने के लिए तवज्जो दरकार होती है। सबसे सादा और आसान तरीका इंसानी सरगर्मियां हैं, जिनकी मदद से इंसान जल्द मालूमात ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। वक्फ़ा लें। सीखने या याद करने के अमल के दौरान मुनासिब वक्त के बाद वक्फ़ा ज़रूरी है। मुसलसल और तवील वक्त तक पढ़ने से सीखने या याद करने की सलाहियत मुतासिर होती है। ये वक्फ़ा 45 मिनट बाद होना चाहिए, जिसको दौरानिया कम से कम 5 मिनट हो। बेहतरीन वक्त। मुताला करने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें। अपने रोज़मर्रा मालूमात का जायज़ा लें और तयन करें कि कौन सा वक्त मुताले के लिए बेहतरीन है। अमूमन सोने से कबल मुताला करना मुफीद होता है और इस वक्त किया गया मुताला दिमाग में महफूज रहता है। इल्म को आगे बढ़ाएं। सीखे गए इल्म या मालूमात को आगे मुंतकिल करना या दूसरों को पढ़ाना भी मालूमात ज़ख़ीरा करने का बेहतरीन तरीका है। इससे ना सिर्फ मालूमात दोबारा आपके दिमाग में महफूज हो जाती हैं, बल्कि गलतियां दुरुस्त करने का मौका भी मिल जाता है। दोहराई। किसी भी सीखे गए इल्म की दोहराई उसको याद करने के लिए एक कारआमद नुस्खा है। इस तरीके कार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और जो भी मालूमात हासिल करें या इल्म हासिल करें उसकी दोहराई ज़रूर करें। उससे इल्म ज़्यादा अरसे तक दिमाग में महफूज रहता है। मसलन कोई फ़ोन नंबर या पासवर्ड बार बार दोहराने से आपको एमरजेंसी की सूरत में उसे किताब से तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये दिमाग में मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका होता है। जिस्मानी सेहत। मालूमात को ज़ख़ीरा करने में जिस्मानी सेहत भी एक अहम नुक्ता है। अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा और मालूमात को ज़ख़ीरा करेगा। भूख, घबराहट, ख़राब मूड में हासिल की गई मालूमात दिमाग में ज़्यादा अरसे तक महफूज नहीं रहती। इसके अलावा जो मालूमात आप हासिल कर रहे हैं उन पर गौर करें और याद करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।